रहने के कारण, तमन्ना रहने के कारण आप अशोक राज के पास आए हो। स्वमुख होके, अंतर्मुख होके, अंतर यात्रा में तब तक साधक सफल नहीं हो सकता है कि जब तक यह जो भीतर षट चक्र है, यह षट चक्र सक्रिय तो है ही, पर उसके ऊपर के जो आवरण है, उस आवरणों को जब तक वो नहीं निकाल पाता है तो यह षट चक्र नहीं खुल पाते। ये षट चक्र अपना कार्य करने के लिए इस षट चक्र के माध्यम से उस साधक को आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है और उसके तमाम बंधन, उसके कर्म, उसका अज्ञान दूर होता है। और इसलिए इस कुंडलिनी जागृति के लिए लोग बहुत बहुत प्रकार की साधना करते हैं, परंतु जितनी जितनी प्रकार की साधना करते होंगे, उस साधना से वह कुंडलिनी तो जागृत होती ही नहीं है, मगर साधक विक्षिप्त हो जाते हैं, साधक पागल हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो साधकों की मौत भी हो जाती है। और इसीलिए भारत में कुंडलिनी जागृति के नाम पर बहुत भ्रम चलता है। गलत दिशाओं से लोग उस कुंडलिनी जागृति की ओर देखते हैं। प्रश्न यह है कि कुंडलिनी को जागृत नहीं करनी पड़ती है, वो जागृत है ही। जब वो जागृत है तो उसे जागृत किस लिए करना पड़ता है? जागृत वो है केवल उसके आवरणों को दूर करना है, और उसके आवरण को दूर करने के लिए कोई मंत्र जाप करता है, कोई उपास करता है, कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, और इसलिए वह विक्षिप्त हो जाते हैं। परंतु हमारा यह अनुभव रहा है, आपको आगे चल के यह अनुभव होगा कि इस वक्त ब्रह्मांड में जिज्ञासुओं के महफिल में, जिज्ञासुओं के पास, साधकों के पास शस्त्र दल कमल प्रकट हुआ अशोक राज के सिवाय भारत में ही नहीं तो ब्रह्मांड में भी कोई अवतार अभी नहीं है। और ऐसे अवतारी पुरुष के सन्निधान में आप लोग आए हैं, और उस ऋतुंबरा प्रज्ञा से ये साक्षात्कार हुआ है कि ये जो षट चक्र जो है, ये षट चक्र सुझाव देने से ये दूर होते हैं, सुझाव देने से वो सक्रिय होते हैं, सुझाव देने से वो जागृत है ही, वो अपने कार्य उस व्यक्ति के भीतर करना शुरू कर देते हैं कि जो सुझाव को जानते हैं। सुझाव यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह षट चक्र भेदन का, इस चक्रों का सक्रिय होना केवल साक्षी भाव से ही होता है, दृष्टा भाव से ही होता है। साक्षी यह मास्टर चाबी है। इस साक्षी भाव के साथ साथ केवल उन चक्रों को सुझाव देने से ही वह सक्रिय होते हैं और उसका अनुभव होता है। सुझाव देना या साक्षी भाव से उसको, उसके गहराई को देखना, यह किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं है। यह कर्ता भाव नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा समर्पित भाव है। इसलिए यह चक्रों को सुझाव के साथ उसे अपने कार्य करने के लिए पूरी पूरी पृष्ठभूमि, पार्श्वभूमि करना होता है। और उस विधि को किस प्रकार से किया जाता है, उसकी जानकारी अभी आपके सामने रखती है। यह जो कुंडलिनी, जो ये शक्ति है,
ये चेतन प्रकृति से युक्त होने का रहस्य आपके सामने रखते हैं। यह कुंडलिनी 72,000 नाड़ियों के द्वारा आपके शरीर में कार्य करती है। इसकी संख्या 81 करोड़ 1.25 लाख और 10 है। हमारे शरीर में 7 विशेष तंतुओं के गुच्छे हैं। यह शक्तियों के केंद्र है। यदि आप शरीर को चीर कर देखना चाहे, आप इन केंद्रों को कहीं भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये अनंत प्रकृति के शक्ति के भंडार है। आप इन केंद्रों को स्वयं सुझाव देकर जागरूक कर सकते हैं। वो जागरूक ही उसका कार्य करने के लिए आप निमित्त बन सकते हैं। यह विधि आपकी आंतरिक व्यक्तित्व विकास की शक्तियों को ठीक दिशा में रूपांतरित कर सकने में आवश्यक भूमिका निभाती है। षट चक्रों के केंद्रों की क्षमता के संबंधित आपको रहस्यपूर्ण जानकारी आपके सामने रखते हैं। पहला, मूलाधार चक्र। यह चेतन प्रकृति का केंद्र है। यह चेतन प्रकृति की शक्तियों का संग्रहालय है। मानव स्वयं इन शक्तियों का स्वामी है। मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में इन शक्तियों का विशेष योगदान है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह काम शक्ति का केंद्र है। यह काम शक्ति बाहर की ओर बहती है। एक बार आप इस शक्ति को रूपांतरित कर ऊर्ध्वगामी कर ले तो यह शक्ति आत्म साक्षात्कार में सहायक होती है। तीसरा, मणिपुर चक्र। यह भय ग्रंथि का केंद्र है। यह भय ग्रंथि ही आपके मानसिक तनाव का कारण है। इसलिए इस भय ग्रंथि से मुक्त होना भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। आपका बाहरी व्यक्तित्व कितना भी श्रेष्ठ हो, उतना ही वह व्यक्ति भीतर के व्यक्तित्व में बिल्कुल खोखला होता है, भयभीत होता है। सभी विकार उसको तनाव में ले जाते हैं। इसलिए आंतरिक चेतना का विकास होना आज बहुत आवश्यक है। चौथा, अनाहत चक्र। यह केंद्र राग द्वेष मोह ममता स्नेह सहानुभूति का केंद्र है। आपके सामाजिक और स्वयं के अंदर विशेष योग्यता के लिए इस केंद्र का सक्रिय होना आवश्यक है। पांचवा, विशुद्ध चक्र। यह केंद्र विचार, चिंतन, सिद्धांतों, शास्त्रों, दर्शनों के विकास का केंद्र है। यह आत्म साक्षात्कार का भी केंद्र है। आज्ञा चक्र। यह आपके आध्यात्मिक क्रांति एवं विकास का द्वार है। यह प्रभु साक्षात्कार का केंद्र है। आपकी समस्त बोध शक्तियों का केंद्र है। सातवां, सहस्त्रदल कमल। यह निर्गुण शक्ति का केंद्र है। यह ईश्वर के साक्षात्कार का केंद्र है। यह केंद्र सौंदर्य, लावण्य, औदार्य, सौभाग्य, दया, मया, कृपा, करुणा का केंद्र है। षट चक्र के केंद्रों पर स्थित शक्तियों को सुझाव देने की विशेष विधि। यह जो अभी आपके सामने चक्र को सुझाव देने की जो विधि कही जाएगी, यह करने के पहले साधकों को 4 विशेष सूचना की ओर ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। पहला, प्रत्येक सुझाव को 3-3 बार दोहराएं। दूसरा, दोहराते समय शरीर व मन के प्रति सचेत रहे।
तीसरा, पूरी श्रद्धा एवं सम्यक संकल्प से निष्काम भाव में रहे। चौथा, परिणाम के प्रति अनंत धैर्य रखते हुए श्रद्धा, समग्रता, संपूर्णता से समता पुष्ट करे। अभी चक्रों को सुझाव देंगे। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र है। तो शुरुआत में 1 मिनट उस मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाए। वो मूलाधार चक्र जहाँ से लिंग प्रारंभ होता है वहाँ से 1.5 इंच भीतर है। मूलाधार चक्र पर 1 मिनट स्वयं केंद्रित हो जाना है। स्वयं केंद्रित होना यह बहुत रहस्यपूर्ण बात है। वहाँ न मन को टिकाना है, न किसी विचार को टिकाना है, न किसी प्रकार की विशेष अनुभूति की आकांक्षा या कल्पना न करते हुए वहाँ केंद्रित होना है। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। वहाँ आप स्वयं किसी का भी माध्यम न लेते हुए, किसी भी प्रकार का मीडिया का उपयोग न करते हुए आप उस मूलाधार चक्र पर स्वयं केंद्रित हो जाए और वहाँ क्या हो रहा है उसको बड़े होश के साथ सचेत और सावचेत रहते हुए वहाँ एहसास करें कि वहाँ क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, तरंग, स्पंदन वहाँ हर क्षण चल ही रहा है, परंतु अपन स्वयं स्वमुख होके, अंतर्मुख होके कभी जिंदगी में देखते ही नहीं, तो आपको उसका कुछ पता चलता नहीं है। जैसा कि आप उस चक्र पर केंद्रित होते हो और देखते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ अनुभूति मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा 1 मिनट स्वयं को वहाँ स्थिर रखते हुए फिर मूलाधार चक्र को 3-3 बार एक सुझाव को देना होता है। पहला सुझाव है, अभी 1/2 मिनट वहाँ केंद्रित हो जाए। और अभी अपन उस मूलाधार चक्र को सुझाव देंगे। मैं शब्दों से कहूंगा, आप अंतकरण से वहां केंद्रित होते हुए मूलाधार चक्र पर कहते रहेंगे। 1, मैं शक्तियों के अथाह संग्रह का स्वामी हूं। मैं शक्तियों के अथाह संग्रह का स्वामी हूं। मैं शक्तियों के अथाह संग्रह का स्वामी हूं। दूसरी बात, मैं शक्ति के असीम ऊर्जा से स्वयं का कल्याण करूंगा। मैं शक्ति के असीम ऊर्जा से स्वयं का कल्याण करूंगा। मैं शक्ति के असीम ऊर्जा से स्वयं का मंगल करूंगा। तीसरी बात, मैं 81 करोड़ 1.25 लाख और 10 देवताओं से युक्त हूं। मैं
81 करोड़ 1.25 लाख और 10 देवताओं से युक्त हूं। मैं 81 करोड़ 1.25 लाख और 10 देवताओं से युक्त हूं। फिर आधा मिनट वहां सुझाव देने के उपरांत क्या हो रहा है उसको अनुभव करें। ठीक है, अभी दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र। अभी थोड़ा ऊपर चले और स्वादिष्टान चक्र पर स्वयं केंद्रित हो जाए। यह स्वादिष्टान चक्र ऊर्जा को बहिर्मुखी ले जाने वाला महत्वपूर्ण द्वार है। इसलिए इस चक्र पर 8 प्रकारों से सुझाव देना है। यह स्वादिष्टान चक्र नाभि से 4 उंगल नीचे और पीछे से 4 उंगल नीचे, इसके बीचों बीच, ओटी पेट के बीचों बीच यह चक्र होता है। उस जगह उसका स्थान है। वहां स्वयं को केंद्रित करते हुए और एक 15 सेकंड वहां रुकते हुए पहले 3 सुझाव देना है। पहला, मैं अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करूंगा। दूसरा, मैं अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करूंगा। तीसरी बात, मैं अपनी काम ऊर्जा को सब्लिमेट करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को सब्लिमेट करूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को सब्लिमेट करूंगा। फिर और 3 बार सुझाव देना है और सुझाव देते देते ही स्वादिष्टान चक्र पर क्या हो रहा है उसका भी अनुभव करना है। पहला, मैं अपनी काम ऊर्जा को जानूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को जानूंगा। मैं अपनी काम ऊर्जा को जानूंगा। दूसरा,
काम ऊर्जा को न भोगूंगा, नहीं त्यागूंगा। काम ऊर्जा को न भोगूंगा, न त्यागूंगा। काम ऊर्जा को न भोगूंगा, नहीं त्यागूंगा। तीसरी बात, काम ऊर्जा को परखूंगा और महसूस करूंगा। काम ऊर्जा को परखूंगा और महसूस करूंगा। काम ऊर्जा को परखूंगा और महसूस करूंगा। फिर 2 बार। एक, काम ऊर्जा की निंदा नहीं करूंगा। काम ऊर्जा की निंदा नहीं करूंगा। काम ऊर्जा की निंदा नहीं करूंगा। दूसरा, काम ऊर्जा में रुकने का परम पुरुषार्थ करूंगा। काम ऊर्जा में रुकने का परम पुरुषार्थ करूंगा। काम ऊर्जा में रुकने का परम पुरुषार्थ करूंगा। फिर 1 मिनट वहां क्या हो रहा है, सुझाव देने के उपरांत उसको अनुभव करें। बहुत सारी क्रियाएं घटना प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से इस स्वाधिष्ठान चक्र को 8 प्रकार से सुझाव देना होता है। 7 या 9 प्रकार से क्यों न सुझाव देना होता है। वेद में एक सूत्र आता है, अष्ट चक्र नवद्वारा, इसीलिए 8 ही सुझाव यहाँ उपयुक्त है। अभी तीसरा चक्र, इसके बाद मणिपुर चक्र के स्थान पर आ जाए। यह चक्र नाभि और कमर के बीचों बीच होता है। इस जगह केंद्रित हो जाए और वहां क्या हो रहा है उसको एहसास करते हुए मणिपुर चक्र को सुझाव दे। 1, भय से रिक्त हो रहा हूं और अभय में स्थित हो रहा हूं। भय से रिक्त हो रहा हूं और अभय में स्थित हो रहा हूं। भय से रिक्त हो रहा हूं और अभय में स्थित हो रहा हूं। दूसरा, भय से खाली हो रहा हूं और अभय को प्राप्त हो रहा हूं। भय से रिक्त हो रहा हूं और अभय को प्राप्त हो रहा हूं।
भय से खाली हो रहा हूं और अभय को प्राप्त हो रहा हूं। फिर तीसरा, भय से शून्य हो रहा हूं और अभयत्व हो गया हूं। भय से शून्य हो रहा हूं और अभयत्व हो गया हूं। भय से शून्य हो रहा हूं और अभयत्व हो गया हूं। फिर आधा मिनट वहीं स्वयं निरीक्षण करे, परीक्षण करे कि वहां क्या क्या हो रहा है। चौथा चक्र अनाथ चक्र, अभी और ऊपर चले, अभी अनाथ चक्र पर केंद्रित हो जाए। यह चक्र दो वक्षस्थल के बीच में गड्ढा होता है और छाती और पीठ के बीचों बीच इसका स्थान है। वहां स्वयं को केंद्रित करते हुए वहां क्या हो रहा है उसका निरीक्षण करते हुए इस अनाहत चक्र को सुझाव देना है। मैं राग द्वेष से मुक्त होकर वीतरागता को फलित हो रहा हूं। मैं राग द्वेष से मुक्त होकर वीतरागता को फलित हो रहा हूं। मैं राग द्वेष से मुक्त होकर वीतरागता को फलित हो रहा हूं। दूसरा, मैं मोह ममता से परे अकारण प्रेम के झरने का फूटना महसूस कर रहा हूं। मैं मोह ममता से परे अकारण प्रेम के झरने का फूटना अनुभूत कर रहा हूं। मैं मोह ममता से परे अकारण प्रेम के झरने का फूटना प्रचित कर रहा हूं। तीसरा, मैं स्नेह सहानुभूति से परे होकर अकारण करुणा से भर रहा हूं। मैं स्नेह सहानुभूति से परे होकर अकारण करुणा से भर रहा हूं। मैं स्नेह सहानुभूति से परे होकर अकारण करुणा से भर रहा हूं। फिर वहां आधा मिनट सुझाव देने के उपरांत
क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। अभी पांचवा केंद्र विशुद्ध चक्र। अभी और ऊपर चले। यह विशुद्ध चक्र कंठ और गर्दन के बीचों बीच होता है। वहां अभी स्वयं केंद्रित होते हुए वहां इस क्षण क्या हो रहा है इसका अनुभव करें। अभी इस चक्र को बड़े प्रेम भाव से सुझाव दे। पहला, मैं विचार शून्य होकर निर्विचारता में जा रहा हूं। मैं विचार शून्य होकर निर्विचारता में जा रहा हूं। मैं विचार शून्य होकर निर्विचारता में जा रहा हूं। दूसरा, संकल्प विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्पता आ रही है। संकल्प विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्पता आ रही है। संकल्प विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्पता आ रही है। तीन, मन की स्थिति उल्टी होकर अमनी अवस्था प्राप्त हो रही है। मन की स्थिति उल्टी होकर अमनी दशा प्राप्त हो रही है। मन की स्थिति उल्टी होकर अमनी स्थिति प्राप्त हो रही है। फिर आधा मिनट सुझाव देने के उपरांत क्या अनुभव हो रहा है वह अनुभव करें। ठीक है। अभी छठवां चक्र आज्ञा चक्र। अभी और ऊपर चले। अभी भृगुटी केंद्र पर केंद्रित होकर अभी और ऊपर चले। अभी भृगुटी केंद्र पर केंद्रित हो जाए। यह आज्ञा चक्र दो आंखों के बीच और नासिका का जहां अंत होता है वहां से भीतर 3 इंच इसका स्थान है। वहां केंद्रित होते हुए इस चक्र को होश के साथ और प्रेम पूर्ण सुझाव देने हैं।
1 यह चक्र सक्रिय हो रहा है। यह चक्र सक्रिय हो रहा है। यह चक्र सक्रिय हो रहा है। दूसरा, यह चक्र संग्रह कर रहा है। यह चक्र संग्रह कर रहा है। यह चक्र संग्रह कर रहा है। तीसरा, इस चक्र से शांत हो रहा हूँ। इस चक्र से प्रशांत हो रहा हूँ। इस चक्र से प्रज्ञत्व प्रकट हो रहा है। फिर इस सुझाव के उपरांत आधा मिनट यहाँ क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिस भी प्रकार का हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसे ही जानना है। यथाभूत ज्ञान दर्शन जो घट रहा है, उसका ही दर्शन करना है। आधा मिनट वहाँ का अनुभव करें। ठीक है, अभी 7वां चक्र सहस्त्रार, अभी अंतिम चक्र सहस्त्रदल कमल पर भीतर से केंद्रित हो जाए। चोटी के जगह से 3 इंच भीतर है। यहाँ नीचे से ऊपर इस प्रकार से सुझाव देते देते जब अपन केंद्रित हो जाते हैं, तो अनेक साधकों के अनुभव से और स्वयं के भी अनुभव से यह सिद्ध हुआ है। जैसे ही सहस्त्रदल कमल पर साधक स्वयं को केंद्रित करता है, तो वहां स्पष्ट रूप से, प्रकर्ष रूप से भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रारंभ होती है और होती ही है। किसको वहां गर्म सा लगता है, ठंडा सा लगता है, शीतल सा लगता है। किसी को वहां चिटियां चल रही हैं, कीड़े कलबला रहे हैं, या सुरसुराहट सी हो रही है, झुनझुनाहट सी हो रही है, भुरभुराहट सी हो रही है, चुनचुनाहट सी हो रही है, झनझनाहट सी हो रही है, पसरन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, गरगर घूम रहा है, फड़फड़ हो रहा है। कुछ तो ऐसी अनुभूति होती रहती है कि जो शब्द से नहीं कहा जा सकता और कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो भी घट रहा है उसको केवल एहसास करना है। एहसास ही इस चक्र पर केंद्रित हो जाने के उपरांत और वहां जो एहसास होता है उसको अनुभव करते हुए प्रेम पूर्ण सहस्त्रदल कमल को, ब्रह्मांड को
सुझाव देना है। एक, सहस्त्रदल कमल प्रतिष्ठित हो गया है। सहस्त्रदल कमल प्रतिष्ठित हो गया है। सहस्त्रदल कमल प्रतिष्ठित हो गया है। दूसरी बात, सहस्त्र धाराओं से बह रहा हूं। सहस्त्र धाराओं से बह रहा हूं। सहस्त्र धाराओं से बह रहा हूं। तीसरी बात, सहस्रार परिपूर्ण हुआ। सहस्रार परिपूर्ण हुआ। सहस्रार परिपूर्ण हुआ। और इसी के साथ यह षट चक्र भेदन विधि पूरा हुआ। इसके बाद मैं फिर 2-3 मिनट कमर को, रीढ़ को सीधा रखते हुए एड़ी से चोटी तक और चोटी से एड़ी तक संपूर्ण शरीर के रोम रंध्रों में एक साथ कहाँ क्या हो रहा है उसका अनुभव करें और रीढ़ को सीधा रखें। और न मैं शरीर हूं, न शरीर में जो भी उत्पात, लय, बनना, टूटना, उदय, अस्त हो रहा है वह हूं। न मन हूं, न विचार हूं, न भावना हूं। इस तमाम प्रकृति को देखने वाला निर्लिप्त हूं, असंग हूं, अच्युत हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अविकृत हूं, अमूर्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, केवल हूं। इसका स्मरण रखते हुए स्वयं में प्रतिष्ठित रहना है। और इस प्रकार से यह षट चक्र सुझाव विधि संपूर्ण होता है।